नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। सूर्य देव को जल देते समय इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें और जीवन की हर प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। धर्मशास्त्र में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक हिंदू भाई बहन को सूर्य देव जी को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, आपका इससे सूर्य ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। दोस्तों, जब भी आप सुबह सोकर के उठते हैं प्रातःकाल, अगर आप सूर्य देव जी के दर्शन करते हैं, सूर्य देव जी को प्रणाम करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहा जाता है कि उगते हुए सूरज को अगर नमस्कार किया जाए तो इससे हमारा भाग्य भी चमकता है और कई प्रकार के दोषों से हमको मुक्ति मिल जाती है। सूर्य देव जी को जल अर्पित करते समय आपको कुछ ऐसी बातों का विशेष करके ध्यान रखना होगा जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, वह जड़ से नष्ट हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सूर्य देव जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हैं, विवाह होने में देरी हो रही है, धन का अभाव है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, नौकरी लग नहीं पा रही है, नौकरी लगने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत तंग आ चुके हैं, तो दोस्तों सूर्य देव जी को जल अर्पित करते समय उसमें कुछ ऐसी गुप्त चीज़ों को डाल दीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और अवश्य ही जो भी आपकी मनोकामना होगी वह पूरी होगी और आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी वह जड़ से नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, कहा गया है कि सूर्य देव जी को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो इससे आपका भाग्य भी चमकता है। वैसे तो आप लोग ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये बात कहते हुए सुना भी होगा कि उगते हुए सूरज को नमस्कार करोगे तो तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, इसी लाइन में पूरी जिंदगी की कामयाबी का राज छुपा हुआ है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और अगर आप सूर्य देव जी को जल अर्पित करें तो मान के चलिए हर बाधाओं से, हर परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, सूर्य देव जी की दो संतान हैं, एक यमराज, एक शनि महाराज। जो व्यक्ति भी सूर्य देव जी की पूजा करता है उसको साक्षात शनि महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि महाराज जी का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे आपका साथ देना चालू कर देते हैं। अगर आपकी 7.5 चल रही है तो उसका प्रकोप एकदम ना के बराबर हो जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे तो सूर्य देव जी को जल प्रतिदिन अर्पित करना चाहिए, लेकिन दोस्तों आज के समय में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास इतना टाइम है नहीं। तो जैसे हमारे धर्मशास्त्र में सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है, जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज, बुधवार का दिन गणेश भगवान जी, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी, शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी, शनिवार का दिन शनि महाराज जी। इसी प्रकार से रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य देव जी को समर्पित होता है। और अगर आप सिर्फ रविवार के दिन सूर्य देव जी को जल को सही तरीके से अर्पित करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं, पूजा साधना करते हैं, उस जल में वह चीज़ें डाल देते हैं जो हमारे वास्तुशास्त्र में लिखी हुई है, दोस्तों आपको हम बता दें आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सूर्य देव जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रविवार के दिन सूर्य देव जी की पूजा अगर करी जाए तो वो कभी भी विफल नहीं जाती, मतलब वो अवश्य ही पूरी होती है और आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें, कई लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हम अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत थके हुए हैं, बताइए ऐसा हम क्या करें कि हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएं। तो हम हर किसी से एक ही बात कहते हैं कि दोस्तों चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, कभी भी महादेव को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि महादेव बहुत ही भोले हैं। अगर आप उनको सच्चे मन से याद करेंगे तो वह हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप कामयाब हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जाकर लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य देव जी को जल अर्पित करते समय आपको किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, जल अर्पित करने की सही क्रिया क्या है, सही साधना क्या है, जिसके बाद मान के चलिए आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी और जो भी समस्याएं होंगी वो जड़ से नष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आप सूर्य देव जी को जल अर्पित करने जा रहे हैं तो ज़्यादा देर तक मत सोइएगा। जैसे रविवार के दिन ज़्यादा देर तक मत सोइए, ब्रह्म मुहूर्त में आप सो करके उठ जाते हैं और उगते हुए सूरज को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप दोपहर में सो करके उठ रहे हैं फिर जल अर्पित कर रहे हैं तो दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं है। उगते हुए सूरज को ही जल अर्पित करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे थोड़ी देरी हो गई तो 8 बजे से पहले सो करके उठना है, आपको नहाना है, धोना है, फिर आप अगर जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है।
अच्छा, सूर्य देव जी को जल अर्पित करने से होता क्या है तो आपको बता दें। सूर्य देव जी को जो भी व्यक्ति जल अर्पित करता है उसका सूर्य ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। उस व्यक्ति के जो दोष होते हैं वह शांत होना शुरू हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति का भी सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। वह जिस भी काम को देख लेता है, ठान लेता है, उस काम को पूरा करके ही मानता है। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसान सी क्रिया हम आपको बताने आ रहे हैं। सूर्य देव जी को जल अर्पित करते हुए आपको इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है जो आपको हम बता रहे हैं। आपको अपने घर की बालकनी पे, छत पर जाना, जहाँ पर भी आपको सूर्य भगवान दिख रहे हैं वहाँ पर आपको जाना है। एक लोटा जल लेना है। अब लोटा कौन सा होना चाहिए, तो लोटा होना चाहिए तांबे का। तांबे का लोटा लीजिए दोस्तों, यही लोटा से आप जल अर्पित कीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें साफ सुथरा पानी भर दीजिए और ध्यान रखिएगा इस तांबे के लोटे का इस्तेमाल करने के बाद पूजा घर पर रख दीजिएगा। इस लोटे का दूसरी जगह कहीं भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपको उसमें पानी भर लेना है। आपको घर पर जाना है, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख खड़ा होकर करना है आपको, और यहीं से आपको सूर्य देव जी को जल अर्पित करना है। अब जब भी आप सूर्य देव जी को जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो भी आपके लोटे से धार गिर रही है उस धार के बीच से देखते हुए सूरज भगवान को आपको देखना है। ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। ये सूर्य देव जी का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो सूर्य देव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आपको पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके खड़ा होना है, लोटे से जल अर्पित करना है। जितनी देर धार गिर रही है उसी धार के बीच में से सूर्य भगवान जी को देखिए, ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए। अब ये जो पानी जमीन पर गिर गया है यहीं पर आपको खड़े खड़े 1 या 3 परिक्रमा लगा लेनी है। 3 परिक्रमा लगाते वक्त भी आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। इतना आपको करना है। फिर आपको इसी गिरे हुए पानी से 2 बूंद अपनी मस्तिष्क पर लगा लेनी है, 1 बूंद अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। बस इतना अगर आप करते हैं प्रत्येक रविवार को तो इससे आपका सूर्य ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का उपाय, कर्ज मुक्ति का उपाय। अब आपने कर्जा लिया था, आप उसके मायाजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आप कर्जा वापस करना चाहते हैं लेकिन ऐसी बाधाएं आ रही हैं कि आप कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए। अब इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। यह उपाय 7 हफ्ता करना है। 7 हफ्ता मतलब 7 रविवार। और इन 7 रविवार में आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान, मांस, मछली, ये सब आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन 7 हफ्ते के बाद अवश्य ही धन का जो भी अभाव है वो नहीं रहेगा। आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चलाएगा। आपका ठप पड़ा व्यापार चल जाएगा। आपको कर्जे के मायाजाल से बाहर निकल आएंगे। तांबे के लोटे में जो जल आप डाल रहे हैं इसमें 2-4 बूंद गंगा जल अवश्य ही डाल दीजिएगा। गंगा जल मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है। 1 गेंदे का फूल, 21 चावल के दाने, कुमकुम आपको डालना है। यह लेकर के आपको अपने घर के छत पर जाना है। अब आपको लगातार 7 रविवार मतलब 7 सप्ताह यही प्रक्रिया करनी है कि आपको इस जल को अर्पित करते हुए इस जल के बीच से देखना है और सूर्य भगवान जी के दर्शन करने हैं। यह क्रिया, यह साधना अगर आपने 7 सप्ताह कर ली तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन की जो भी कर्ज की दिक्कत है, परेशानी है, वह खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चलाएगा। सूर्य भगवान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेंगे। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके नवग्रह आपका साथ दें, आपके तारे आपका साथ दें, तो यह क्रिया कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। बहुत ही आसान सी क्रिया है दोस्तों। काला धतूरा तो आप लोग जानते ही होंगे। काला धतूरा बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप लोगों को बस यह करना है कि 3 रविवार काला धतूरा लेकर के आना है। प्रत्येक रविवार को आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का जाप करना है और सूर्य भगवान जी को उसी प्रकार से जल अर्पित करना है जैसा हमने आपको बता दिया है। अब ये जो काला धतूरा ज़मीन पे गिरा हुआ है इसको ले जा करके आपको बस यह करना है कि किसी भी शमी के पौधे के पास रख देना है। शमी का पौधा बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आप यह क्रिया या साधना करते हैं तो अवश्य ही आपके नवग्रह भी सही हो जाएंगे, आपके तारे भी आपका साथ देना चालू कर देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों ये सारी क्रियाएं, ये सारी बातें हम आपको जो भी बताएं हैं ये ऐसी वैसी बातें नहीं हैं। धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, तांत्रिक शास्त्र से हमने आपको बताई है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों, इन बातों का अनसुना मत कीजिएगा। इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए और आप बहुत ही उन्नति करेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए।